दोस्तों नमस्कार। हैंड वर्ल्ड के एक विशेष अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज हम बात करने वाले हैं ऊर्जा का एक जादुई स्रोत जो वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। दोस्तों दुनिया में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक जटिल मांगों और अवसरों को जन्म दिया है। वही बढ़ती हुई आबादी और आर्थिक और सामाजिक प्रगति के साथ ही जीवन को बेहतर ढंग से जीने की होड़ में समूची दुनिया और वैज्ञानिक ऊर्जा के नए नए स्रोतों को ढूंढने में लगे हुए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि हमने ऊर्जा के सभी स्रोतों का उपयोग करना लगभग शुरू कर दिया है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम एंड गैस, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी पानी से बनने वाली ऊर्जा में भी हम काफ़ी प्रगति कर चुके हैं और दिन प्रतिदिन इसका विस्तार ही होता चला जा रहा है। वहीं हाल ही में वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन एनर्जी की ओर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है और इसे एक जादुई ईंधन के रूप में माना जा रहा है। और यह एक एनर्जी का ऐसा स्रोत है जो कि हमारी बढ़ती हुई आबादी में ऊर्जा के क्षेत्र में एक विशेष समाधान भी दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं आज इसी हाइड्रोजन एक जादुई ईंधन के बारे में। हम आपको ये भी बता दें कि हाइड्रोजन एक बहुत ही आसानी से मिलने वाला ऊर्जा का स्रोत है तथा वैज्ञानिकों ने इसके बनाने की अलग अलग विधियां भी निर्धारित कर दी हैं। तो क्योंकि यह हमारे वातावरण और पानी में बहुत ही आसानी से मिलने वाला एक ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए वैज्ञानिक इस रिन्यूएबल एनर्जी की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाइड्रोजन और उसके गुण, हाइड्रोजन बनाने की विधियां तथा इसका ऊर्जा के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। साथ ही वैज्ञानिक खोजों के बारे में विशेष रिपोर्ट में आपको हाइड्रोजन ऊर्जा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं पूरे खबर की ओर। दोस्तों आने वाले सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने के कगार पर है। वही बढ़ती हुई आबादी से विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा की खपत की आवश्यकता भी दुगनी हो सकती है। भारत के बढ़ते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने इसके ऊर्जा क्षेत्र में पहले से ही कहीं अधिक जटिल मांगों और अवसरों का निर्माण किया है। वहीं आर्थिक और सामाजिक प्रगति का समर्थन करने और जीवन की बेहतर गुणवत्ता का निर्माण करने के लिए एक बात तो निश्चित है कि हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन यह ऊर्जा प्रदान करने के साथ हमारे संसाधनों को विकसित करने और जिम्मेदारी से उपयोग करने की जिम्मेदारी की प्रतिबद्धता भी बढ़ जाती है, क्योंकि विश्व में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बनी हुई हैं तथा हर देश अपने देशों में नेट जीरो जैसी अभियान चला रहे हैं, जिससे कि वो कार्बन का उत्सर्जन कम से कम कर सकें। वर्तमान में ऊर्जा क्षेत्र मानव गतिविधि के लिए जिम्मेदार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 2/3 हिस्सा है। यहाँ यह एक मुख्य चुनौती है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना और वैश्विक जलवायु जोखिम और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दों में हमें ऊर्जा के मिश्रण में नवीनीकरण संसाधनों को तेजी से अपनाने की भी जरूरत है। वहीं ईंधन के आयात पर अधिक निर्भरता को कम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से नागरिकों के लिए किफायती और भरोसेमंद तथा टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा के विकल्पों को भी सुनिश्चित करना ही सभी सरकारों की एक जिम्मेदारी बन गई है। वहीं दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश ऊर्जा हाइड्रोकार्बन से ही आती है, जिसमें कच्चा तेल परिवहन ईंधन का प्रमुख स्रोत है। बेहतर ऊर्जा दक्षता में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद हमने 2019 और 2030 के बीच 50% बढ़ने की उम्मीद है। वही बढ़ती जनसंख्या के कारण वाहनों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यह दो प्रमुख समस्याओं का कारण भी बनती है, जैसे कि तेल समृद्ध देशों से कच्चे तेल का आयात और कच्चे तेल से जलने से वाहनों से होने वाला कार्बन का उत्सर्जन। इन मुद्दों से निपटने के लिए हमें ईंधन का एक स्वच्छ और कार्बन मुक्त विकल्प तलाशने की जरूरत है। इसीलिए वैज्ञानिक हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ ध्यान दे रहे हैं।
दोस्तों आपको बता दें तथा हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन वजन के हिसाब से सबसे अधिक ऊर्जा घनत्व तत्वों में से एक है। वही हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण दोनों संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। भारत दुनिया के सबसे आकर्षक नवीनीकरण ऊर्जा बाजारों में शीर्ष स्थानों पर है, जिसमें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। भारत में आपको बता दें कि पिछले 6 वर्षों में भारत ने अपने अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी को 32 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट कर लिया है और अब यह 2030 तक 450 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में इस तेजी से वृद्धि होने से हरित स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन करके इसके द्वार भी खोला जा सकता है तथा हाइड्रोजन एनर्जी एक आदर्श यानी आइडियल ईंधन भी बन सकता है। वहीं अगर हम हाइड्रोजन के गुणों की बात करें तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो कि 75% पदार्थ का निर्माण करता है। हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक भी है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित और उपयोग भी किया जा सकता है। वहीं हाइड्रोजन टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है, वहीं लो सॉल्युबिलिटी भी होती है, साथ ही वो हाईली फ्लेमेबल यानी बहुत ही जल्दी से जलने वाला एक तत्व है तथा इसका उपयोग भी कई क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे कि हीटिंग बॉयलर में, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में, कार्बन ऑफसेट, मोबिलिटी, गैस ब्लेंडिंग और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में तथा पावर जनरेशन के क्षेत्र में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिर हाइड्रोजन को कैसे बनाया जा सकता है तथा कौन कौन सी विधियां मौजूद हैं जिससे कि हम इस अक्षय ऊर्जा के स्रोत को प्राप्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एक उत्पादन विभिन्न प्रकार के संसाधनों से किया जा सकता है, जिसमें से प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, बायोमास, नवीनीकरण ऊर्जा, सौर यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस CH4 से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस कहा जाता है। जब मीथेन भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है तो 4 हाइड्रोजन अणु प्राप्त होते हैं। वही इस रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर पर भाप की आपूर्ति की जाने की आवश्यकता होती है। वही SRM के यह एक बड़ी समस्या भी पैदा होती है जब हाइड्रोजन को विकसित किया जा सकता है तथा इसे कई चरणों में स्टीम किया जा सकता है, जिसके कारण हाइड्रोजन प्राप्त होता है। वहीं हाइड्रोजन को गैसीकरण तकनीक से भी उत्पादन किया जा सकता है, जो कि एक ठोस फीडस्टॉक जैसे कोयला या बायोमास को कम करने से भी प्राप्त इसे किया जा सकता है। वहीं ऑक्सीजन या भाप से युक्त सिंथेटिक गैस यानी सिन गैस का उत्पादन करके भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिर हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ईंधन सेल्स यानी हाइड्रोजन सेल्स स्वच्छ और कुशलता से बिजली का उत्पादन करने में पूरी तरह सक्षम है, जो कि एक रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके भी किया जा सकता है। साथ ही इसे बैटरी के माध्यम से भी हम उपयोग कर सकते हैं। वहीं हाइड्रोजन एनर्जी एक बड़े यूटिलिटी पावर स्टेशन में भी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इससे लैपटॉप, कंप्यूटर जितना छोटा सिस्टम के लिए भी यह शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। वहीं हाइड्रोजन की उपलब्धता और इसके गुण तथा इसके अन्य ईंधनों की तुलना में इस हाइड्रोजन का एक बेहतर भविष्य हो सकता है, क्योंकि इसकी ऑक्टेन संख्या जो होती है वह अधिक होती है। वहीं ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग आंतरिक दहन इंजन और ईंधन सेल दोनों प्रकार से ही किया जा सकता है, यानी इसका सेल भी बनाया जा सकता है तथा इसे बैटरी में स्टोर भी किया जा सकता है। वही IC इंजन ऊष्मा इंजन होते हैं, जिसमें ईंधन का प्रज्वलन और दहन स्वयं में ही होता रहता है। वहीं भारत में हाइड्रोजन के लिए एक पॉलिसी भी बनने वाली है और ऑलरेडी हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में कई जगह जिक्र किया भी जा चुका है कि यह भारत अब नेट जीरो यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नेट जीरो को प्राप्त करने के लिए
रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर और हाइड्रोजन एनर्जी का भी प्रोडक्शन कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात जिसमें हमने आपको हाइड्रोजन एक मैजिकल फ्यूल के बारे में बताया, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका प्रोडक्शन तथा बनाने की विधियों के बारे में भी बताया और हाइड्रोजन ईंधन किस प्रकार से ऊर्जा के स्रोत में हमारे डेली लाइफ में उपयोग किया जा सकता है। यानी इससे हम बड़े बड़े प्लांट तो चला ही सकते हैं, हम अपने घरों में छोटी छोटी डिवाइस यानी एनर्जी के रूप में भी हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.nworld.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।